देखो आकाश, जिस तरह सिनेमा में हम लड़की को पटाते हैं उसी तरह रियल लाइफ में भी तुम्हें उस लड़की को पटाना होगा। एक बार वो पट गई ना तो हम सब लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा। तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, मैं नहीं जानता। बस इसे एक फिल्म की तरह समझो और फिल्म में जैसे हीरो एक्टिंग करता है वैसे ही तुम्हें यहाँ भी एक्टिंग करनी होगी। अगर तुमने ये काम कर दिखाया तो सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया तुम्हारे आगे तुम्हारे काम की प्रशंसा करेगी, याद रखना। अब इतना क्या सोच रहा है? वो लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ। अरे डायरेक्टर भाई, मैंने रियल लाइफ तो सुनी है, पर ये डिजिटल लाइफ क्या होती है? थू है तुम पे। डिजिटल लाइफ के बारे में नहीं जानता? पानी पूरी वाले को कॉमेडियन बना रहा हो, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। तेरी वजह से मुझे भी चप्पल पड़ेगी। चल चल के देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, चल ना। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुम्हें वो गजरा नहीं मिला इसीलिए? छोड़ो ना उस बात को। मुझे अपनी पलकों पर बिठाकर रखने वाला इतना अच्छा साथी मिला है। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैंने तो उस समय बस मजाक किया था तुम्हारे साथ। मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अरे डायरेक्टर भाई, क्या है ये? सीरियल से भी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है ये तो। अरे इसको जरा भी अक्ल नहीं है। इसकी जगह मुझे भेजा होता ना तो अब तक फटाफट बड़े बड़े डायलॉग बोल के उस लड़की को अभी तक जंगल में भी ले गया होता। हे, वहाँ क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा यार। और ऊपर से तू बीच में बक बक किए जा रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार। नहीं पूर्णिमा, इस दुनिया के सारे प्रेमी एक जैसे होते हैं, ये बात झूठी है। और मैं इस झूठ का हिस्सा न बन जाऊं, ये बात सोच सोचकर मुझे बहुत डर लगता है। मैं तुम्हारी एक छोटी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, ऐसे में तुम्हें जिंदगी भर कैसे सुखी रख पाऊंगा? इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? तुम मेरा अच्छी तरह ख्याल रखोगे, मुझे पता है। और अब ज्यादा मत सोचो, ठीक है? घर में अभी बहुत काम है, मैं बाद में मिलती हूँ, ठीक है? क्या बात है आकाश, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तुम आगे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाओगे, ये बात मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ तुमसे। पहले बता देता तो साथ में ही आते ना, मुझे भी बहुत जोर से लगी थी। अभी तक टंकी खाली नहीं हुई क्या? ये जगह ठीक नहीं है। आते वक्त दरवाजा अच्छे से बंद करके आना। मैं सुहाग रात मना रहा था, मुझे डिस्टर्ब मत कर यार। गुड मॉर्निंग भाई। ओह आकाश भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। जल्दी उठकर फ्रेश हो गए, अच्छी आदत है। हाँ? हे पप्पू, ये अभी तक सोया पड़ा है। तेरे दादी को बुला इसे उठाने के लिए। मैं उठाता हूँ इस हाथी को।
ए हाथी के बच्चे, हाँ? क्या रे तू अभी तक सो रहा है? तू तो सबसे पहले उठ के नाश्ता वगैरह करके बैठता था। तेरी तबीयत तो खराब नहीं है? तबीयत? हाँ? तू तबीयत की बात कर रहा है? मेरी जगह तू होता ना तो अब तक टपक गया होता, समझा? ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे बगल में डायरेक्टर भाई सोए हुए थे, उनको देख के डर गए क्या भाई? ए, मैं उनको क्यों देखूंगा बे? ओहो, तो फिर हीरो को देखा क्या? ए आकाश, रात को तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया यार? अरे पर उन्होंने ऐसा क्या किया? ए तू चुप कर बे, मैं डर जाता हूँ ये जानकर भी तुमने ऐसा किया ना। ए, मैंने ऐसा क्या कर दिया? ए, रात को हम दोनों एक साथ सुसु कर रहे थे, फिर तुम मुझसे पहले आकर कैसे सो गए? ए, क्या कह रहे हो तुम? मैं तो रात को घर से बाहर निकला ही नहीं। हाँ? तुमने किसी और को देख लिया होगा। ए भाई, मुझे वैसे भी बहुत डर लगता है, प्लीज ऐसा मजाक मत करना। मैं क्यों ऐसा मजाक करूंगा तुम्हारे साथ? मेरे साथ वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है, और ऊपर से तुम पका रहे हो। डायरेक्टर भाई इंतजार कर रहे हैं, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। ये नहीं था तो फिर कौन था? ये साला मुझे उलझन में डालकर चला गया। आखिर हो क्या रहा है ये? ए, अब जल्दी से तैयार हो जा, स्वामी जी के पास जाना है। डायरेक्टर भाई नीचे इंतजार कर रहे हैं। ओम चामुंडाय विचे, ओम चामुंडाय विचे, ओम चामुंडाय विचे। नमस्ते स्वामी जी। हाँ हाँ, आपके अनुसार हमने पूजा की सारी तैयारियां कर ली हैं। जब भी आप कहेंगे हम लोग उस लड़की को लेकर आपके पास आ जाएंगे। कब लेकर आए? मैं उसी के बारे में सोच रहा था। अगले महालय अमावस्या के दिन खजाना निकालने के लिए शुभ दिन है। वहाँ जो भी पूजा वगैरह करनी है उसकी तैयारी कर लूंगा मैं, लेकिन मेरे रहते हुए उस मंडल पूजा में उस लड़की को लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और अगर उस लड़की को वहाँ नहीं ला पाए तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा। और हाँ, ओम कालिकाय नमः। ये लो, ये भभूत संभाल कर रखो। जब उस लड़की को अपने साथ लाना होगा तब उसके सर पर लगा देना, वो खुद तुम्हारे पीछे पीछे चली आएगी। और मैं पूजा की तैयारी करता हूँ। अरे बेटी पूर्णिमा, रोज तुम किसी ना किसी भगवान की पूजा सेवा करती रहती हो, पर तुम शादी करके अपने पति परमेश्वर की सेवा कब करोगी? हाँ, मुझ जैसी अभागन से कौन शादी करेगा? मुझे ही किसी को देखकर उसके साथ भाग जाना होगा। ये क्या बेटी, एक लड़की होकर ऐसा कहना अच्छा है क्या? तो और क्या कहूँ मैं? मेरे पिताजी कुछ करते नहीं, बस दिन भर पीते रहते हैं। बेचारी मेरी माँ मेहनत मजदूरी करके हम सबको पाल रही है। अब आप ही बताइए, ऐसी परिस्थिति में कौन मुझसे शादी करना चाहेगा? अगर कोई शादी के लिए मान भी गया तो उसे दहेज देना पड़ेगा। अगर हमारे पास जमीन या जायदाद होती तो उसे बेचकर कुछ किया जा सकता था। तुम चिंता मत करो बेटी, एक ना एक दिन वो तुम्हारे सारे संकट दूर करेगा, सब अच्छा होगा। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करे। बेचारी इतनी सुंदर लड़की की बलि देना चाहते हैं।